बैक ऑन सिविल सर्विस प्रो यूट्यूब चैनल। सो गाइस, क्यों न्यूज में बना हुआ है, क्या आखिर मुद्दा है, और काफ़ी न्यूज में अपना जगह बनाया हुआ है। राज्यसभा टीवी पे ये डिबेट भी हो रहा है काफ़ी, ठीक है। हालांकि उसका नाम चेंज हो गया है, संसद टीवी हो चुका है, ठीक है, लेकिन जो पुराना नाम था वही है, राज्यसभा टीवी था। सो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं भारत में, ठीक है, उनके विधेयक 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया है। सो क्या ऐसा कारण था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही थी कि ये बिल्कुल चर्चा का भाव बना हुआ है। सो इनकी नियुक्ति को पाकर जो नियम रेगुलेशंस थे उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। सो उसी को हम देखेंगे। अभी तक जो चुनाव आयुक्त हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति से जुड़े क्या नियम थे, अब क्या बदलने वाले हैं, सो प्रॉपर इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी का जो नियम था पहले उसको देख लेते हैं, फिर क्या बदलाव होगा उसको देख लेंगे। तो चुनाव आयुक्त और उन्हें संबंधित जो वर्तमान प्रक्रिया है वो क्या है कि संविधान के आर्टिकल 324, ये प्लीज आप नोट कर लेना, 324, ठीक है। 324 भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। जो आर्टिकल 324 है वह कहता है कि भारत में निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको आर्टिकल से भी पूछा जा सकता है, क्लियर। सो अन्य चुनाव आयुक्तों की जो संख्या है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी, क्लियर। वर्तमान नियम के अनुसार केंद्रीय कानून मंत्री उपयुक्त उम्मीदवारों की एक सूची प्रधानमंत्री के पास विचार के लिए भेजते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। अभी तक का नियम यही चल रहा है, ठीक है। अनुपम बर्णवाल बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब कोई कानून नहीं बनाया जाता तब तक जो चुनाव आयुक्त हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति एक समिति के सलाह पर करेगा। यह समिति में कौन कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, जो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होगा, और भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। कब तक? जब तक इस पे कोई नियम, कोई विधेयक नहीं बना दिया जाता, ठीक है। अभी तक का नियम ये था, ओके। अब क्या होगा, ठीक है। सो देखिए, यह विधेयक चुनाव आयोग यानी चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 को निरस्त करेगा जब राज्यसभा में पास हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नियुक्ति की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति एक चयन समिति के सिफारिश पर करेंगे, ठीक है। और जो चयन समिति है निम्नलिखित शामिल होंगे, कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे समिति के अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा के विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होगा, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे यहाँ पर, ठीक है। सर्च कमेटी की बात करें तो यह कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। याद रखना कि जो सर्च कमेटी है उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो कैबिनेट सचिव होंगे जिसकी अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी चयन समिति द्वारा नामों पर विचार करने के लिए 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगा, ठीक है, क्लियर। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, जो चीफ इलेक्शंस कमिश्नर हैं, क्लियर, और अन्य जो इलेक्शंस कमिश्नर हैं की योग्यता की अगर बात करें तो केंद्र सरकार में सचिव रैंक के बराबर के पद पर आसीन व्यक्ति या पद धारण कर चुके व्यक्ति इसके लिए वैलिड होंगे। ये लाइन भी आप याद रखना, क्वेश्चंस यहां से भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। वेतन और भत्ते की बात करें तो कैबिनेट सचिव के समान होगा। कार्यकाल की बात करें, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। तो पद धारण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए, 6 वर्ष का कार्यकाल इनका रहेगा। अगर 65 वर्ष हो जाते हैं 6 वर्ष पूरा करने से पहले तो भी इनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है, पहले जो भी हो, ठीक है, क्लियर। और वे फिर से नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यानी 1 टाइम सर्विस इनको देना है, उसके बाद दोबारा इनकी नियुक्ति वहां पर उस पद के लिए नहीं की जाएगी, ठीक है, क्लियर। कार्य संचालन की बात करें तो निर्वाचन आयोग में कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा। हालांकि चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में बहुमत के माध्यम से निर्णय होगा, क्लियर। सो एवरीबॉडी, अभी तक का पूरा अपडेट यही है। पहले का नियुक्ति का क्या तरीका था, अब विधेयक अगर पास हो जाता है
हालांकि मान के लिए कि पास ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बदलाव होने वाला है, सो बस वो जो एक सर्च कमेटी, ठीक है, जो सर्च कमेटी था और जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा से कर दिया करते थे, वैसा नहीं, कमेटी बनेगी, चयन समिति बनेगी, वो चयन समिति की अनुशंसा पर पूरी निर्णय अब लिया जाएगा। सो अभी तक यही बदलाव है, प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। ये पॉलिटी का काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फॉर दी प्रीलिम्स एंड मेंस। और चलिए मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट, तब तक के लिए धन्यवाद।